નમસ્કાર, હું મિથુન. આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ એટ 24 કલાક. તાલકટોરા સ્ટેડિયમમાં પીએમ મોદી સંબોધન કરશે. થોડી વારમાં પીએમ દેશના વેપારીઓને સંબોધિત કરશે. उससे भी सीखा जा सकता है कि कैसे साधनों का सदुपयोग करके काम किया जा सकता है। हमारे व्यापारी वर्ग की यही कठिन तपस्या और साधना है जो सदियों से इस देश को बहुत कुछ देती आई है। लेकिन साथियों, आजादी के बाद से कांग्रेस के शासन में व्यापारियों को लेकर एक धारणा बना दी गई थी कि देश में जो कुछ भी गड़बड़ हो रही है वो सिर्फ व्यापारियों की वजह से हो रही है। कांग्रेस के जमाखोरों ने महंगाई के खेल से फायदा उठाया और तोहमत व्यापारी वर्ग पर मढ़ दी कि महंगाई व्यापारियों की वजह से होती है। ये मैं सही बताता हूं, नहीं बताता हूं? आपने 70 साल तक यही गालियां खाई है ना। जबकि सच्चाई तो ये है कि मेरे देश का सामान्य व्यापारी तो महंगाई की दोगुनी मार झेलता है। एक तो वो खुद जब अपने घर का बजट बनाता है तो उसे दिक्कत होती है, और दूसरा, जब महंगाई की वजह से लोगों के सारे पैसे आवश्यकता की पूर्ति में खर्च हो जाते थे तो कारोबारियों की दुकान में रौनक भी फीकी हो जाती थी। वो अगर नए जूते खरीदना चाहता है तो नहीं खरीदता है, नया एक शर्ट लेना चाहता है तो नहीं लेता है, घर में 4 बर्तन लाना चाहता है तो नहीं लाता है, और उसका असर व्यापारी समाज पे पड़ता है। और इसलिए महंगाई का दोगुनी मार अगर किसी को झेलनी पड़ती है तो व्यापारी को पड़ती है। और जब महंगाई कंट्रोल होती है तो जेब में पैसे होते हैं, जब जेब में पैसे होते हैं तो बाजार में लगते हैं, व्यापार तेजी से बढ़ता है। पहले देश में कारोबारियों को जंगल के कानूनों और कानूनों के जंगल दोनों से जूझना पड़ता था। और शायद प्रवीण को याद होगा, जब पिछली बार मुझे 2014 में आप लोगों ने बुलाया था तब तो मैं प्रधानमंत्री नहीं था, उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा था, और उसके कुछ ही दिन बाद शायद चुनाव होना था, और श्रीफोर्ट में शायद मुझे बुलाया था। देश भर से व्यापारी आते, लेकिन संख्या बहुत कम थी, क्योंकि स्वाभाविक है यार, मोदी के कार्यक्रम में जाएंगे और फोटो निकाल देगा कोई और पता नहीं कोई मार देगा तो इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी तो आने से लोग डरते डरते, लेकिन आए थे, थोड़े बहुत आए थे। लेकिन उस दिन मैंने कहा था, याद होगा शायद आपको, और मैंने पहली बार आप ही के मंच पर एक बात कही थी, और मैंने कहा था कि एक ऐसी सरकार है देश में जो नए नए कानून बनाने का लिए उछलती है कि मैंने ये कानून बनाए, मैंने वो कानून बनाए, मैंने ठीक है, ऐसा ही आता था ना पहले कि हमारी सरकार ने ये कानून बनाया, यही कहते रहते थे। मैंने कहा मैं आऊंगा तो हर दिन एक कानून खत्म करूंगा। अच्छा, सामान्य रूप से ये जो हमारी बिरादरी है, हमारी जो जमात है, उसकी इज्जत ऐसी है कि चुनाव में हम जो बोलते हैं, हमारी बिरादरी बोलती है
वो चाहती है कि लोग जल्दी से जल्दी भूल जाएं। लेकिन मैं अपवाद हूं, मैं जो बोला था खुद आकर के याद करा रहा हूं। और आपको खुशी होगी, 5 साल में 1500 कानून खत्म किए, 1500। इतना ही नहीं, हम जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर आज दुनिया में भारत का नाम रोशन हुआ है, लेकिन मेरा मकसद ईज ऑफ लिविंग का है। और ईज ऑफ लिविंग का मतलब है देश हमारा, सरकार हमारी और नागरिक को कुछ भी पाना हो तो जद्दोजहद करनी पड़ती है, जूझना पड़ता है, सरकार के सामने हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं। ये क्या लोकतंत्र है क्या? देश आपका, सरकार आपकी, और आपको ऐसे जीना पड़े, ये मुझे खटकता है जी। अब आपने देखा हो कि उस दिशा में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। वैसे भी भरतिया जी बड़ा विस्तार से, बड़े ढंग से, अच्छे ढंग से समझा रहे थे। देखिए, दुनिया भर के फॉर्म आपने देखा हमने खत्म कर दिए हैं, सरलता ला रहे हैं। पहले आपको रिटर्न के लिए दर्जनों फॉर्म भरने पड़ते थे, अब ये घटाकर 3 और 4 पर हम ले आए।